हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 9 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सुन अपने अंकल को लेटर लिखती है क्योंकि वो उसी सिटी में रहते थे जहाँ पर एक ने बताया था कि उसे दुआंग मिली थी। वो चाहती थी कि उसके अंकल चेक करे कि दुआंग और एक की शादी फेक है या रियल। ये सुन ये बात मार्केट में अपनी मॉम को भी बता देती है। पक्का ये सारी बातें सुन लेती है और सीधा दुआंग को बताकर वहाँ से जा रही होती है। तभी स्टेप डैड उसके साथ मस्ती करने लग जाते हैं तो वो डैड को आंख मारती है और फिर किस का इशारा करते हुए इतराते हुए वहाँ से चली जाती है। स्टेप डैड के दिल पे तो छुरियां ही चल जाती है। दुआंग एक को आकर बता देती है ये सुने अपने अंकल को लेटर लिखा है ताकि वो हमारी शादी के बारे में सच पता लगा सके। एक बोलता है अब हम क्या करेंगे, एक बोलता है हमें ना रिस्क लेना पड़ेगा। ये सुन को उसके अंकल का लेटर मिलता है। एक और दुआंग भी ये देख लेते हैं। दुआंग बोलती है उसे तो लेटर मिल गया, अब हम उसे लेटर पढ़ने से कैसे रोकेंगे। एक बोलता है तुम ना उसके पास जाकर उसे बातों में लगाओ और उसको डिस्ट्रैक्ट करो, पीछे से मैं उस लेटर को गायब कर दूंगा। दुआंग बोलती है तुम्हें तो पता है वो तो मुझसे लड़ने ही लग जाएगी, बेटर है कि तुम ही उसके पास जाओ और मैं उस लेटर को चुरा लूंगी। ये सुन उस लेटर को पढ़ने ही वाली होती है। तभी मॉम उसका दरवाजा नॉक करती है और उसे बताती है एक ना तुमसे मिलने के लिए आया है। ये सुन तो फटाफट खुश होकर उसके पास जाती है। मॉम बोलती है तुम दोनों बातें करो, मैं ना गैस पर कुछ चढ़ा कर आई हूँ, मैं गैस बंद कर आती हूँ। ये सुन बोलती है मैं चली जाती हूँ, लास्ट टाइम आपने ना किचन जला दिया था मॉम। मॉम तो उसे आंख मारने लग जाती है। ये सुन उनका इशारा समझ ही नहीं पाती तो मॉम उसे जबरदस्ती बिठाकर अंदर चली जाती है। ये सुन पूछती है बताओ तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी। एक तो हड़बड़ाहट में बोलने लग जाता है मुझे ना सील के लो के बारे में पूछना था। इधर दुआंग को वो लेटर मिल जाता है। ये सुन के अंकल ने लिखा होता है कि मैंने यहाँ पर लोगों से पता लगाया, एक यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आया था, उसका किसी लड़की के साथ कोई चक्कर नहीं था और ना ही उसने किसी के साथ शादी की है। इसे पढ़ने के बाद दुआंग उस लेटर को चेंज कर देती है। इधर ये सुन बोलती है अगर तुम्हें सील लो के बारे में जानना है ना तो मेरे रूम में ना बहुत सारी बुक्स हैं। मॉम तो खुश हो जाती है, मेरी बेटी ने तो सीधा इसे अपने रूम में ही इनवाइट कर लिया है, मेरी बेटी ना बिल्कुल मुझ पर गई है। ये सुन एक को अपने रूम के पास ले जाती है। एक उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है। वो शर्माते हुए बोलती है कोई अगर हमें ऐसे देख लेगा ना तो गलत समझेगा और रूम का दरवाजा खोल देती है। दुआंग उसे देखकर फटाफट से छुप जाती है पर एक उसे देख लेता है, इसलिए ये सुन को बातों में लगाकर दुआंग को वहाँ से जाने का इशारा करता है पर दुआंग तो बेड के नीचे चली जाती है। एक को गुस्सा आ जाता है। यूशन तो बेहोश होने का नाटक करती है। एक उसे पकड़कर बेड पर बिठा देता है और बोलता है मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, पहले अपनी आंखें बंद करो। यूशन तो खुश होकर आंखें बंद कर लेती है और फटाफट 10 तक काउंटिंग भी कर लेती है और दुआंग तो वहाँ से निकल भी नहीं पाती। एक उससे पूछता है इतनी जल्दी तुमने काउंटिंग खत्म भी कर दी। वो बोलती हाँ मैं ना बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बताओ क्या दिखाना चाहते हो। एक को समझ ही नहीं आता कि वो उसे क्या बोले, इसलिए कमर दर्द की एक्टिंग करने लग जाता है। ये सुन उसे बेड पर लिटाकर उसे मसाज देने वाली थी, इतने में दुआंग वहाँ से निकल जाती है पर एक को मसाज एंजॉय करता हुआ देखकर यूसन तो उसके ऊपर गुलेल चला देती है जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। बाहर आकर एक उसे पूछता है तुम मुझसे जेलस हो रही थी ना। वो बोलती है मैं क्यों जेलस होंगी, वैसे भी मैं तुम्हारी फेक वाइफ हूँ। वो बोलता है मैंने तो तुम्हें कभी अपनी फेक वाइफ समझा ही नहीं, हमेशा अपना क्राइम पार्टनर समझा है। वो बोलती है ये तो 5 जैसा साउंड कर रहा है। वो बोलता है तो मैंने कब कहा कि तुम मेरी वाइफ नहीं हो। ये सुनकर दुआंग तो शर्माने लग जाती है। इधर ये सुन उस लेटर को पढ़ती है जिसमें लिखा होता है जब एक यहाँ पर स्टडी करने के लिए आया था तो उसने यहाँ पर एक लड़की के साथ नाइट स्पेंड कर ली थी जिस वजह से उसको उससे शादी करनी पड़ी। ये पढ़कर ये सुन बोलती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये कैसा इंसान है। मॉम बोलती है सारे आदमी ना एक जैसे होते हैं, जब चांस मिलता है ना तो एडवांटेज उठा ही लेते हैं। एक घर आकर सारी राम कथा स्टेप डैड को सुना देता है। वो बोलते फिर तो तुम्हें दुआंग पर गुस्सा आया होगा। वो पूछता है क्यों भला। स्टेप डैड बोलते क्योंकि उसने ये सुन को हर्ट किया था ना। एक बोलता है नहीं मैं तो बस उस रूम से फटाफट निकलना चाहता था क्योंकि मुझे वहाँ पर ना काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था। टार बोलता है ये तो बड़ी अजीब बात है, पहले तो तुम यूसन के लिए किसी से भी लड़ जाते थे लेकिन एक तो दुआंग के ख्यालों में खोकर ही खुश हो रहा होता है। इधर दुआंग भी उसी के बारे में सोचकर स्माइल कर रही होती है और एक के लिए अपने हाथ से बनाए हुए सेंट की पोटली को देख रही थी। सीन कट होता है। दुआंग के डैड अपने घर वापस जा रहे थे
दुआंग उन्हें एक कप बनाया हुआ खाना देती है। रास्ते में एक शॉप पर रुककर वो खाना खाने लग जाते हैं और एक की तारीफ करते हैं, कितना अच्छा लड़का है, मेरे लिए खाना बनाकर भेजा है। उसी शॉप पर एक की घर की बहुत सारी मेड आपस में गॉसिप कर रही होती है। एक ने दुआंग का एडवांटेज उठाया है। ये सुनकर डैड भागे हुए सीधा घर पहुंच जाते हैं, पर रूम के अंदर एक और दुआंग मॉस्किटो नेट को सील रहे होते हैं। पर उनकी आवाजें सुनकर डैड को लगता है कि अंदर जरूर कुछ चल रहा है, जिसके बाद उनका पारा और भी ज्यादा हाई हो जाता है और वो गुस्से में दरवाजा खटखटाते हैं। इन दोनों को लगता है कोई दुश्मन उनके घर में घुस आया है, इसलिए ये दोनों अपने अपने औजार उठा लेते हैं। पर डैड एक को सीधा हिट कर देते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी बेटी का फायदा उठाने की? ये बोलकर डैड उसे पंच मारने वाले थे, पर स्टेप डैड बीच में आ जाते हैं और पंच उन्हें लग जाता है। डैड फिर से उसे मारने वाले थे। इस बार दुआंग बीच में आकर उसे बचा लेती है और बोलती है, डैड प्लीज मेरे पति को छोड़ दो। पति सुनकर उसके डैड तो सीधा सदमे में ही चले जाते हैं। दुआंग बताती है, हमने ना गलती से वन नाइट स्टैंड कर लिया था, जिसके बाद हम दोनों ने शादी कर ली, पर हमने पूरी सिटी को ये बताया है कि हम लोग नेक्रोन में मिले थे। एक बोलता है, ये सही कह रही है, हमें ना आपसे डर लग रहा था इसलिए सच नहीं बताया। दुआंग बोलती है, मैंने ही इसे सच बताने से मना किया था। अगर आप गुस्सा हो तो आप अपना सारा गुस्सा ना मुझ पर निकालना। डैड बोलते, मुझे बस इतना जानना है, क्या इसने तुम्हें फोर्स किया था? दुआंग कसम खाकर बोलती है, नहीं डैड। डैड पूछते, तुम इससे प्यार करती हो? एक बोलता, हाँ हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। डैड बोलते, मैंने तुमसे नहीं अपनी बेटी से पूछा है। दुआंग कसम खाकर हाँ बोल देती है। डैड तो शौक ही हो जाते हैं। ये दोनों डैड से झूठ बोलने के लिए माफी मांगते हैं। डैड एक को बोलते हैं, अब तुम ना मुझे डैड बुला सकते हो। डैड स्टेप डैड से भी माफी मांगते हैं उन्हें पंच मारने के लिए। वो बोलते, कोई बात नहीं, ज्यादा जोर की नहीं लगा था। डैड बोलते हैं, पर तुम्हारे मुंह से तो खून निकल रहा था। वो बोलते, अरे वो तो एक मच्छर था, उसी का ब्लड था। रात में एक उसे पूछता, तुमने अपने डैड को सच क्यों नहीं बताया? वो बोलती, अगर मैं उन्हें सच बता देती ना तो वो मुझे सीधा अपने साथ घर ले जाते। ये बोलकर दुआंग तो सो जाती है और एक उसकी बातों को याद कर हंस रहा होता है। नेक्स्ट डे ये चारों खेल रहे होते हैं। डैड बताते हैं, मैं ना घर वापस जा रहा हूँ। दुआंग बोलती है, मैं आपके लिए ना गार्डन से फ्रेश फ्रूट तोड़ कर लेकर आती हूँ। डैड बोलते हैं, कुछ फ्रूट ना खाम के लिए भी बांध देना। एक पूछता है, ये खाम कौन है? डैड बताते, वो ना दुआंग का क्रश है। दुआंग बोलती है, ये क्या बोल रहे हो डैड? एक पूछता है, वो कैसा बंदा है? डैड बोलते, वो टॉल है, हैंडसम है और सभी लड़कियां ना उस पर मरती है, इवन दुआंग भी। ये सुनकर एक के तो होश ही उड़ जाते हैं। फक्का भी वहाँ पर आ जाती है। एक्चुअली में खाम को एक के घर का एड्रेस नहीं मिला था, तो फक्का ने ही उसे एड्रेस बताया था। फक्का उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। ये देखकर स्टेप डैड तो उसे घूरने लग जाते हैं। फक्का उन्हें आंख मारकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद दुआंग खाम को बताने ही वाली थी कि वो शादीशुदा है, पर खाम उसे बोलता है, मैंने ना तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया, और उसका हाथ अपने दिल पर रख लेता है। ये सब कुछ एक भी देख लेता है और जल भुन रहा होता है। दुआंग के डैड खाम को बता देते हैं कि दुआंग ने ना एक से शादी कर ली है। ये सुनकर खाम के कान तो एकदम सुन ही पड़ जाते हैं और एक को तसल्ली मिल जाती है। रात को वो उससे पूछता है, तुम्हें खाम के लिए बुरा लग रहा है? वो बोलती, हाँ। वो पूछता है, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? वो बोलती है, मुझे बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने खाम और डैड को झूठ बोला है हमारी शादी के बारे में। वो बोलता है, तुम उसे कब से जानती हो? वो बोलती है, हम दोनों ना साथ में ही बड़े हुए हैं। वो बोलता है, कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो, फिर ना मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, और अगर खाम तुमसे सच्चा प्यार करता होगा ना तो वो तुम्हारा इंतजार जरूर करेगा। वो बोलती है, अच्छा तो अब तुम मुझे सिखा रहे हो? अपना सोचो जरा, अगर हमारी ये फेक मैरिज 10 साल तक चलती रहेगी तो क्या ये सुन तुम्हारा 10 साल तक इंतजार कर लेगी? एक के मुँह से निकल जाता है, 10 साल नहीं, हम 100 साल तक पति पत्नी रहेंगे। ये बात बोलकर वो नजर चुराकर सोने के लिए चला जाता है। इधर खाम याद करता है उसके पेरेंट्स के मरने के बाद वो बहुत ही ज्यादा सैड और अकेला था। दुआंग से बोलती, चिंता मत करो, अब से ना मैं तुम्हारी फैमिली हूँ। वो बोलते, वादा करो कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। तो दुआंग भी उसे वादा कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग एक काम पर जा रहा होता है। डैड उसे अपने साथ खेलने के लिए बोलते हैं, लेकिन एक मना कर देता है। खाम बोलता है, तुम्हें खेलना नहीं आता इसीलिए मना कर रहे हो ना? जिसके बाद एक को गुस्सा आ जाता है और दोनों में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें एक जीत जाता है। खाम बोलता है, मैं ना यहीं पर रहने वाला हूँ, क्या पता दुआंग तुम्हें छोड़ दे। एक पूछता है, तुम कब तक उसका वेट करोगे?
खाम बोलता है मैं अपनी आखिरी सांस तक ना दुआंग का इंतजार करूंगा। दुआंग ने भी सुन लिया होता है। वो रात में आकर उसे बोलती है मैंने सुना है कि तुमने एक को कहा है कि तुम मेरा जिंदगी भर इंतजार करोगे। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा कि अब मैं शादीशुदा हूँ। वो बोलता है फिर भी मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा क्योंकि तुम मेरे लिए ना बहुत ही ज्यादा कीमती हो। दुआंग को उसके लिए बुरा लग रहा होता है जो एक भी देख लेता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे बाय बाय।